हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आता है। इसके अलावा इसमें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सिर्फ आपको यहाँ पे 5 डिफरेंस दिख रहे हैं एसी और डीसी में, लेकिन हम 5 नहीं बताएंगे आपको, इससे भी ज्यादा हम बताएंगे। तो आइए और समझिए इन डिफरेंसेस को, क्या क्या डिफरेंस होता है। एक है आपका अल्टरनेटिंग करंट जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एसी, और एक है आपका डायरेक्ट करंट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीसी। ठीक है, यहीं से आप नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 7 या यूनिट नंबर 4 का सेकंड वाला ये चैप्टर है। इसमें आपको जो है नोट्स भी आपको यहां से मिल जाएंगे, आप यहीं से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो पहला जो है डिफरेंस वो है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी चेंजेस पेरियोडिकली विद टाइम। ये जो एसी करंट होता है, एसी करंट जो हमारे घर में आता है, वो जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, पीरियोडिकली क्या करता है, चेंज होता है ना। ये पीरियड बनाते हुए क्या करता है, चेंज करता है। ठीक, मतलब इसका क्या होता है कि इसका एक पीरियड में, इसका एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, 2 बार मैक्सिमम और 2 बार इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, तो 2 बार तो इसकी वैल्यू होती है मिनिमम और 2 बार होती है इसकी मैक्सिमम, इसमें एक पीरियड में। ठीक है, एक पीरियड। तो इसका ये क्या होता है, पीरियडिकली चेंज होता है टाइम के साथ ही। बात करते हैं हम डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी जो होता है, ये जो होता है टाइम के साथ ये करंट जो होता है वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसका जो है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वेदर मैग्नीट्यूड चेंज और नॉट। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, लगातार चेंज होती है। सेकंड जो पॉइंट रहेगा, दिस करंट डज नॉट शो मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। ठीक है, एसी करंट मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट करंट की आप अगर बात करोगे, आप डायरेक्ट करंट जो आपको किससे मिलता है, ये बैटरी से मिलता है। तो बैटरी वाला जो करंट होता है वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है और केमिकल इफेक्ट भी शो करता है। थर्ड वाला पॉइंट है द मेजरिंग डिवाइस ऑफ एसीआर बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्ट। ठीक है, इसको मेजर करने वाले जो डिवाइस होते हैं वो थर्मल इफेक्ट, करंट के थर्मल इफेक्ट पे डिपेंड होते हैं। मतलब ये करंट क्या करता है, ये जिस भी वायर में आप फ्लो करवाते हो, किसी भी कंडक्टर में जब आप उसको फ्लो करते हो तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसकी जो मेजरिंग डिवाइस होती है वो भी किससे मिलकर बनी होती है, इसकी मेजरिंग डिवाइस मिलकर, मतलब मेजरिंग डिवाइस जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो थर्मल इफेक्ट पर बेस्ड होती है। ओके, यहां पे हम बात करने वाले डीसी की। तो द मेजरिंग डिवाइस ऑफ डीसी आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर डिपेंडेंट होता है कौन, डीसी, और एसी होता है थर्मल इफेक्ट। फोर्थ वाला पॉइंट है दिस करंट कैन बी डिक्रीजेस विदाउट एनी एनर्जी लॉस फॉर दिस चोक कॉइल इज यूज्ड। ठीक है, अगर हम इस करंट को, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि करंट को हम डिक्रीज कर दें, तो इसको डिक्रीज करना पॉसिबल है बिना एनर्जी लॉस के। बिना एनर्जी लॉस के हम इस करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज करना है इसको बिना एनर्जी लॉस के, तो वहां पे हम यूज करने वाले हैं चोक कॉइल। ठीक है, तो चोक कॉइल जो है आप सिलेबस में आगे के जो हम नेक्स्ट इसके बाद के जो जितने भी वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको चोक कॉइल को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चोक कॉइल का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एसी में। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में ही चोक कॉइल का होता है। इसको आपको डिक्रीज करना है तो विदाउट एनर्जी लॉस आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते है ना। इस डीसी को यानी कि डायरेक्ट करंट को हम बिना एनर्जी लॉस के डिक्रीज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसमें जो होता है रेजिस्टेंस होता है, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी को लॉस करता ही करता है। कंडक्टर क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर द वोल्टेज ऑफ दिस करंट कैन बी चेंज्ड। है ना, ट्रांसफार्मर का यूज होता है एसी में, और इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, और यहां पर किसी भी ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये करंट जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज हम नहीं कर सकते। ओके, तो ट्रांसफार्मर इसमें यूज होता है, इसमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। तो 5 पॉइंट आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है 6 पॉइंट, दिस करंट डज नॉट फ्लो यूनिफॉर्मली थ्रू एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब किसी भी कंडक्टर और वायर की बात करते हैं तो उसके इंटायर क्रॉस सेक्शन, मतलब पूरा जितना भी उसका एरिया है, जितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया, उस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो नहीं होता है। ये मैक्सिमम जो करंट फ्लो होता है उसकी सरफेस से होता है ना, किसी भी कंडक्टर के सरफेस से ये जो है मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट करंट है, दिस करंट फ्लो यूनिफॉर्मली थ्रू द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इंटायर क्रॉस सेक्शन, पूरे इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर या कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से ये फ्लो होता है। कौन सा वाला, डायरेक्ट करंट। पॉइंट नंबर 7 है बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट डिक्रीज वोल्टेज इंक्रीज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिस करंट कैन बी सेंट टू रिमोट एरियाज विद लेस पावर लॉस। ठीक है, रिमोट एरियाज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि ऐसे एरियाज जो बहुत दूर हो, दूरस्थ एरिया है ना, बहुत दूर वाले एरिया में इसको बिना एनर्जी लॉस के, लेस पावर लॉस, बहुत कम पावर लॉस के इसको जो है भेजा जा सकता है। किसकी हेल्प से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से। यानी कि हमें अगर एसी करंट को बहुत ज्यादा दूर भेजना है
तो हम क्या करेंगे, इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और बिना पावर लॉस के उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट करंट की, तो मच पावर इज लॉस्ड इन द सेंडिंग दिस करंट अप टू रिमोट एरियाज। दूरस्थ एरियाज में इसको भेजने के लिए हमें जो है मच पावर लॉस होता है, बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है, तो इसको हम ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, ठीक है। 8.8 इट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट ऑफ सेम वोल्टेज, ठीक है। अगर हम बात करें सेम वोल्टेज की एसी करंट की और डीसी करंट की, तो एसी करंट जो होता है वो डेंजरस होता है, ये बहुत खतरनाक करंट होता है, इससे जान भी जा सकती है, ठीक है। तो मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट, सेम वोल्टेज है ना, सेम वोल्टेज के डायरेक्ट करंट से क्या होता है, डेंजरस होता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, इट इज लेस डेंजरस, है ना, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, इज लेस डेंजरस, ठीक है। तो डेंजरस कौन है, एसी करंट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, दिस करंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इस करंट का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी कि ऐसे मैग्नेट जिसमें करंट फ्लो करने पे जो मैग्नेट बन जाए, ठीक है, जिसके पास पावर आ जाए, मैग्नेटिक पावर जिसके पास आ जाए, ऐसे मैग्नेट बना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इस करंट का यूज नहीं होता है। किसका होता है, तो दिस करंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए डायरेक्ट करंट का यूज होता है। और लास्ट इसका पॉइंट है, इसके सोर्स क्या है, कहां से हमको ये करंट मिलता है, तो डायनामो से मिलता है ना, डायनामो या जनरेटर से हम इस करंट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और इसका सोर्स होता है बैटरी और सेल, बैटरी और सेल वाला करंट कौन सा होता है, तो बैटरी और सेल वाला करंट होता है डायरेक्ट करंट। तो बच्चों ये आपके 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे एसी और डीसी में, ठीक है। इसके बाद के जो नोट्स है वो आपको मतलब नोट्स आप यहीं से बनाइए, और अगला जो टॉपिक रहेगा उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।